अंतिम जोर लगा ले भारतीय जनता पार्टी। वो नहीं चाहते हैं भाजपा के लोग। क्यों नहीं चाहते हैं? आज 1,36,000 करोड़ रुपया जब मांगा जा रहा है तो देश की संसद में ये बोलते हैं कि कोई बकाया नहीं है। अरे डूब मरिए, शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे मक्कार लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो ऐसी अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छे भाषा में कि 2,500 रुपए की राशि जो दिसंबर माह का था वो आने जा रहा है। हमारी बहनों के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? लालची बोल रहे हैं उनको है? किसी नेता ने लालच भी का शब्द का भी प्रयोग किया था माताओं बहनों के लिए। तो इनके दिलो दिमाग में ही व्यापार घुसा हुआ है, इसलिए खरीदने बेचने की बात करते हैं। पूरे देश को तो आपने बेच दिया। LIC से लेके एयर इंडिया तक, रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक, तो आप लोग खरीदने और बेचने की बात करेंगे। हम सम्मान की बात कर रहे हैं। 2,100 रुपया जो गोगो दीदी आप लाए थे, वो कौन सा खरीदने और बिकने के नहीं था क्या? वो कहां से देते? हालांकि ना देना था ना जीतना था। तो इस तरीके की भाषा जब वो मिले तो उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि माताओं बहनों के विषय में इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है लोकतंत्र के महापर्व में, वोट देने का काम किया है, तो आपको चिढ़ क्यों मच रही है? इतना ही अगर आपको फिक्र है तो देश में तानाशाह है, उनको बोलिए कि दे 2,100 रुपया वहां से भी। हम तो 2,500 रुपया देने जा रहे हैं। इसी दिसंबर में हमने वादा किया था। रोशनी देता है झारखंड और आप बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे या कोई बकाया नहीं है। झारखंड अगर कोयला नहीं देगा तो एक ढेला नहीं जाएगा कोयला का। आर्थिक नाकेबंदी होती थी जब आंदोलन होता था। तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और विधानसभा चुनाव से पहले भी चर्चा का विषय रहे हेमंत सोरेन। और पूरे विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धुआंधार प्रचार प्रसार किया, उसका परिणाम यह है कि झारखंड के लोगों ने एक बड़ा जनादेश देने का काम किया। उसमें से खास करके जिसको आधी आबादी के तौर पर हम लोग जानते हैं, देवी स्वरूप जिसको इस देश में पूजा जाता है, उन माताओं उन बहनों ने खास करके चढ़ बढ़ करके हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इस इंडिया ब्लॉक को आशीर्वाद देने का काम किया है। लेकिन एक सवाल जो है इस सरकार पर आज खड़ी हो रही है, सवाल यह खड़ी हो रही है कि जिस मैया सम्मान योजना के कारण हेमंत सोरेन झारखंड से पूरे देश में चर्चा का विषय बने, उस मैया सम्मान योजना पर क्या विराम लग जाएगा? क्या ग्रहण लग जाएगा? क्या यह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा? ऐसे कई एक सवाल झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इन तमाम सवालों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री हैं। तनुज जी, सबसे पहले तो द जनसभा पर आपका बहुत बहुत झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार, आपकी पूरी टीम को, जनसभा को मेरा जोहार है। मेरा सीधा सवाल है, झारखंड में एक सवाल कि बड़े जोर शोर से गूंज रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड में बंद हो गया। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है? ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे मक्कार लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो ऐसी अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छे भाषा में कि 2,500 रुपए की राशि जो दिसंबर माह का था वो आने जा रहा है। दिसंबर में वो राशि मिलने जा रही है, 2,500 रुपए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2,100 रुपए की बात कर रहे थे, वो कहां हैं? उनको खोजिए। जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम हो जाएंगे। इसमें कहां जाएंगे उस दिन? चाहे 22 को आए, 25 को आए, 28 को आए, आना तो 2,500 रुपए है। उस दिन वो लोग से पूछिएगा कि कहां गए अब आप लोग। तो देखिए, आप इसके पीछे के चीजों को समझिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने साजिश करके एक लोकप्रिय, एक युवा मुख्यमंत्री का, आदिवासी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके जी मुख्यमंत्री आवास से राजभवन ले जाकर के इस्तीफा दिलाया, ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था क्या लोकतंत्र में कभी इससे पहले?
ये झारखंड की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा, दुनिया ने देखा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, आपकी ईडी एजेंसी आती है, उनको अपने वाहन में कहती है कि इस्तीफा दीजिए। को बर्दाश्त नहीं हो रहा था एक नेता। और ये जो मैया सम्मान की पूरी कल्पना है, ये कल्पना स्वयं हेमंत सोरेन जी ने जेल में डिजाइन किया है। आपने उनको जेल में भेजा, उन्होंने जेल से निकल करके मैया सम्मान देने का काम किया, और झारखंड की जनता ने उनको पुनः एक बार प्रचंड रूप से 56 इंच की बात करते हैं कुछ लोग देश में, सारा 56 इंच टाए टाए फिस हो गया और 56 सीटों से इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं था। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, वो साजिश कर रहे थे, वो अनर्गल विषयों को लाकर, हिंदू मुस्लिम तमाम चीजों को लाकर के यहां के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन कोई लड़ा क्या? कोई बटा क्या? कोई कटा क्या? ना कोई बटा ना कोई कटा। और एक स्पष्ट संदेश दिया है झारखंड ने पूरे देश को। और आज देखिए देश में क्या हो रहा है। अभी संसद का सत्र आहूत है और देश के गृह मंत्री कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किनके लिए? जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को अधिकार देने का काम किया, आप उनका मखौल उड़ा रहे हैं। ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। देश की, राज्य की मैया लोगों का भी एक सवाल है। सवाल यह है कि 1000 से 2500 रुपया तो हमारे बाबू, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा भैया तो कर दिए, लेकिन ये 2500 रुपया बाबू हमको नहीं मिल रहा है। बड़ी गांव गांव गए थे तो लोग बोल रही थी महिलाएं। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि 1000 रुपया में ये वोट खरीदने का जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया ब्लॉक के जो है लोग करने का काम किए हैं, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, पहले तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, विशेष करके माताओं बहनों के लिए, मैयाओं के लिए, वोट खरीद के आप हमारी बहनों के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? लालची बोल रहे हैं उनको है? किसी नेता ने लालच भी का शब्द का भी प्रयोग किया था माताओं बहनों के लिए। तो इनके दिलो दिमाग में ही व्यापार घुसा हुआ है, इसलिए खरीदने बेचने की बात करते हैं। पूरे देश को तो आपने बेच दिया। LIC से लेके एयर इंडिया तक, रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक, तो आप लोग खरीदने और बेचने की बात करेंगे। हम सम्मान की बात कर रहे हैं। 2100 रुपया जो गोगो दीदी आप लाए थे, वो कौन सा खरीदने और बिकने के नहीं था क्या? वो कहां से देते? हालांकि ना देना था ना जीतना था। तो इस तरीके की भाषा जब वो मिले तो उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि माताओं बहनों के विषय में इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है लोकतंत्र के महापर्व में, वोट देने का काम किया है, तो आपको चिढ़ क्यों मच रही है? इतना ही अगर आपको फिक्र है तो देश में तानाशाह है, उनको बोलिए कि दे 2100 रुपया वहां से भी। हम तो 2500 रुपया देने जा रहे हैं। इसी दिसंबर में हमने वादा किया था, और ये कैबिनेट नहीं, अंतिम कैबिनेट जो हुआ था हेमंत सोरेन जी की पिछली सरकार का, उसमें ये पास हो गया था। और उसी समय हमने कह दिया था कि 2500 रुपए दिसंबर से मिलेंगे। नवंबर में चूंकि चुनाव था। तनुज जी, आप डॉक्टरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, झारखंड को बड़े ही करीब से देखे हैं, समझे हैं, जानते हैं, युवाओं के दर्द पीड़ा को भी आप समझ रहे हैं। झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष हो गया। इस 24 वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं अब तक कंडक्ट हुई हैं, जितने भी परीक्षाएं कराए गए, चाहे JPSC की हो, JSSC हो, CGL हो, जितने भी परीक्षाएं हुए, तमाम परीक्षाओं का रिश्ता विवादों के साथ जो है वो पुराना और गहरा रिश्ता है, और यह अनवरत बदस्तूर जारी है। आखिरकार झारखंड का यह जो विवादों का रिश्ता है परीक्षाओं से, और युवाओं का भविष्य जिस तरह से धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा है, युवा जो है तड़प रहे हैं, दर्द से करार है अपने भविष्य को अंधकार में देख करके, वैसे में फिर से JSSC CGL पर जो सवाल खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़ा कर रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपने जो छात्र और युवाओं से संबंधित जो सवाल किया, ये मेरे दिल के बेहद करीब का विषय है। इसलिए है
क्योंकि मैं अगर आज आपसे बात भी कर रहा हूं तो उसके पीछे भी छात्र और युवा ही थे। मैं छात्र राजनीति से खुद निकल करके आया हूं। विश्वविद्यालय का मैंने बाकायदा चुनाव लड़ा और जीतने का काम किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई से मैंने चुनाव लड़ा था रांची विश्वविद्यालय का, और मैं अध्यक्ष बना था। इसका मैं राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा, इसका एक ही उत्तर है। हालांकि उसमें आपको राजनीति हो सकता है कि आप निकालें, आपके दर्शक सुनेंगे तो। ये राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पांचवी तक जो जेपीएससी हुई वो भारतीय जनता पार्टी ने लेने का काम किया, यानी कि उनकी सरकार ने लेने का काम किया। और आज जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, इन्होंने जब जेपीएससी का गठन किया और अध्यक्ष बनाया, सदस्य बनाया, वो अध्यक्ष और सदस्य जेल में रहे। आज भी इनके द्वारा ली गई जेपीएससी की सीबीआई जांच हो रही है। तो जब आप शुरुआत समय में, जब उपार्जन हो रहा होगा, जब पौधा लग रहा होगा, उस वक्त उसमें अगर जहर मिला दीजिएगा तो स्थिति क्या होगी। और ये जहर की बोतल, जहर का फुबारा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसको मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं करीब से मैंने इसको देखने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि इस राज्य के युवाओं को नौकरी में उनका समायोजन हो। वो चाहती है कि ये बेरोजगार रहे। इसलिए उन्होंने जेपीएससी जैसी संस्था को बिकाऊ बना दिया अपने पूरे कार्यकाल में। सोचिए, जिसका अध्यक्ष जेल में है, क्या स्थिति होगी वैसे संस्था की, जिसके सदस्य जेल में है। 19 नंबर को 190 बना करके कॉपियों में इन्होंने पास करने का काम किया। और सबके जितने बड़े बड़े नेता आपको दिख रहे हैं, कुछ चुनाव हार गए, उनके भतीजे, उनके सगे संबंधी, तमाम लोग, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी आपको नहीं मिलेगा नौकरी में। इनके लोग मिलेंगे आपको। जब से आप निकाल के इतिहास देखिएगा, झारखंड गठन के बाद से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और अगर उसको किसी ने सुधारने का काम किया तो जब हेमंत सोरेन जी ने सत्ता संभाली 2019 में, तो नियमावली बनाई जेपीएससी की, जीएसएससी को सुधारने का काम किया। और आज जब फेयर एग्जाम हो रहा है, फेयर सिलेक्शन हो रहा है, तो यही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो, किसी ना किसी तरीके से यह बाधित हो जाए और सरकार की बदनामी हो। लेकिन यह होने नहीं जा रहा है। ऐसे में तनुज जी, छात्र जो कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम उम्मीदों पर जिंदा रहेंगे, कब तक हमारे सपनों को इसी तरह कुचला जाएगा, और हमारा जो उम्र है वो भी ढलता जा रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, पलायन करने पर हम मजबूर हैं। दूसरे राज्यों में उनकी जो हालात है, परिस्थिति है, वो भी आप बड़े करीब से जान रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए एक ही है, चूंकि मैं खुद युवा हूं जी, सब्र तो हमें करना होगा। क्योंकि इन्होंने जो जिस प्रकार से कुचक्र रचा है, आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा है? अरे ये झूठ बोलते हैं कि इस पे जो सरकार ने जो परीक्षाएं ली उसमें गड़बड़ी है, तब भी इनके साथ युवा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये बरगलाने के लिए बोल रहे हैं। अगर युवाओं का कोई भला कर सकता है, अगर कोई छात्रों का भला कर सकता है, तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। हमने इंटरनेट बंद किया तो भारतीय जनता पार्टी को के पेट में दर्द हो गया, लेकिन युवा खुश थे, छात्र खुश थे। आज देखिए चीजें निकल करके आ रही हैं। तो मैं उन सब विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर स्पष्ट रूप से बिना नीति के किसी ने परीक्षा लेने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां के लोगों को मोमेंटम झारखंड के नाम पर केरला और बेंगलोर भेजने का काम किसने किया? 8,000 रुपए में किसने किया? अभी वो कहीं के महामहिम है ना, उन्होंने किया। तो ये भूला नहीं है। लाठियां बरसाने का काम किया, गोलियां चलाने का काम किया इसी जेपीएससी परिसर के। सवाल तो आप लोगों पर भी हो रहा है तनुज जी। सवाल हम पर हो रहा है तो उसका जवाब भी हमारे पास है। उसका जवाब यही है
कि छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए जितने भी कठोर कदम अपनाना होगा, सरकार वो सब अपनाएगी और रोजगार से जोड़ने का काम, नौकरियों से जोड़ने का काम करेगी। आखिरी सवाल, जो भ्रांतियां बाजार में फैलाई जा रही है मैया योजना को लेकर के, उस पर मैया लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या उन्हें आश्वासन देंगे? नहीं, देखिए, हमारी माताओं बहनों को स्पष्ट रूप से ये निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि उनका भाई, उनका बेटा, उनका दादा हेमंत सोरेन जी उनके साथ है और उन्होंने वादा किया है कि अंतिम जोर लगा ले भारतीय जनता पार्टी। वो नहीं चाहते हैं भाजपा के लोग, क्यों नहीं चाहते हैं? आज 1,36,000 करोड़ रुपया जब मांगा जा रहा है तो देश की संसद में ये बोलते हैं कि कोई बकाया नहीं है। अरे डूब मरिए, शर्म आनी चाहिए आपको। वो आपका, मैं कुछ बोल जाऊंगा वैसे शब्दों का, क्योंकि ये झारखंड का पैसा है। ये पीड़ा समझनी चाहिए, आपको भी वो पीड़ा होनी चाहिए कि जो पैसा झारखंड का है उसको ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम कोई पैसा नहीं है बकाया। अरे 10 साल से आप लोग हैं, इतना सत्ता में नशे में चूर हो जाइएगा, पैसा नहीं है। हलक से निकालना भी जानते हैं लोग, इनके हलक से निकाल लिया जाएगा। जब झारखंड से कोयला जाता है तो पूरा देश रोशन होता है। बड़ी बड़ी जो एलईडी लाइट लगती है, बड़े बड़े जो एलसीडी चलते हैं, और जो नोएडा के स्टूडियो में जो चमकदार चेहरे दिखते हैं डिबेट करते हुए, वो इस झारखंड की रोशनी से, इस यहां के कोयले से रोशन होते हैं। और आप इसको अंधेरा करना चाहिएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोल रहा हूं। ये यूट्यूब में देखा जाता है, सोशल मीडिया में देखा जाता है। कोई बहुत बड़ा नोएडा का स्टूडियो में हम बैठ करके बात नहीं कर रहे हैं। रोशनी देता है झारखंड, और आप बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे या कोई बकाया नहीं है। झारखंड अगर कोयला नहीं देगा तो एक ढेला नहीं जाएगा कोयला का। आर्थिक नाकेबंदी होती थी जब आंदोलन होता था, तो लीगल रूप से आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। अगर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो सरकार नियंत्रण स्थापित करेगी अपने रिसोर्सेस पर, तब पता चलेगा इनको।